प्यार दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए फिर आपके सामने सवाल नंबर 15 पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला है प्यार दोस्त ना कि बोला है कि एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु की विक्रय कीमत क्या होगी। ये ना बोला है दोस्त, तो बता देना कि ऐसे प्रश्नों को ना हम लोग मात्र 10 सेकेंड में हल कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जितने ही विद्यार्थी रहते हैं सब लोग उसी तरह से लगाते हैं। हम लोग भी उसी तरह से लगाएंगे। देखिए, होता है अंकित मूल्य, अनुपात होता है विक्रय मूल्य सही। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। सवाल क्या बोला है समझिएगा। बोला है कि ये एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेच देता है। जब 20% की छूट पर बेचेगा तो वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि हमारा अंकित मूल्य हमेशा हम कितना मानेंगे बाबू? 100% मानेंगे। कितना परसेंट? 100%। अनुपात है तो अनुपात लगाएंगे। अनुपात के नियम से बेहतर से लग जाता है। उसके बाद विक्रय मूल्य ना 20% कम में छूट पर बेचा है, यानी कि बेचा होगा कितने पर? 80% पर। सही है। देखिए, 20 पाँचे 100 और 20 चौके 80। 5 संबंधी कितने का अनुपात आया? 4 का। बोला है ना कि वह उसे 1200 रुपये में बेच देता है। तो हमको 1200 रुपये में बेचा है ना, ये अंकित मूल्य हमारा कितना था? 5% बराबर दे रखा है। मान कितना? 1200 है दोस्त। देखिए, 1200 तो 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, यानी कि दे रखा है 1% का मान कितना गया? 240 रुपया। हमको चाहिए टोटल कितने प्रतिशत का? कितने परसेंट का मान? 4%। तो यहाँ 4 से गुणा करा देंगे। तो देखिए, 4 का मान चाहिए तो 240। सही। तो 240 में गुणा कराएंगे कितने से? गुणा कराएंगे? देखिए, भीजा हुआ है, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। देखिए, 4 6 के 24 को 6 सही रहा, 4 होगा। सही है। 4 दूना के 4 चौके 16 को 6 होगा, और 4 दूना के 8 एक 9 और एक ये 0 गया, यानी कि 960 रुपया आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 960 रुपया। प्यारे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सेम इसी पर लगेगा। इसी तरह से आप पढ़ने का प्रयास करें। तब तक हम इंक डाल लेते। क्या डाल लेते हैं? इंक। पढ़िए प्रश्न। देखिए क्या रखा है। बोला है ना कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पर 7500 रुपये लिखता है और उस पर 6% का छूट देता है। तो देखिए, फिर इसको ना अभी हम 100% ही मानेंगे, अनुपात लगाएंगे। 6% कमी, यानी कि 94% में क्या कर दिया होगा? वो बेच दिया होगा। क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। काटेंगे तो ये 50 होगा और ये हो जाएगा टोटल 47, क्योंकि 4 दूना के 8 और 2 साते 14। सही है। 2 चौके 8 और 1 बचेगा तो 14 होगा। तो 2 साते 14। अनुपात कितना है प्यार? 50 संबंधी 47 के अनुपात में। बोला है कि पर 6% का छूट देता है। उसकी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 7500 रुपये दे रखा है। तो ये बताइए, अंकित मूल्य यही ना है, तब 50 के बराबर का मान दे रखा है। कितना? 7500। सही है। काटेंगे तो 0 से 0 खत्म। 5 कम 5 और 5 25। 1% का मान आ गया। कितना चला? 150 रुपये। हमको चाहिए टोटल कितने परसेंट का मान? कितने परसेंट का मान? 47% का मान। तो 47 गुणते कितना? 150 करेंगे तो 0 होगा। सही है। देखिए, 15 7 105। 105 को लिखेंगे कितना? 5। सही है। हासिल कितना बच्चा है हमारे पास? बोलिए। 10। देखिए, 15 चौके 60 और 10 कितना? 70। वही ना होगा। देखिए, 15 चौके 60 और 10
70, यानी कि हम लोग बताएंगे कि 7,500 यानी कि 7,050 रुपया इसका राइट आंसर बनेगा। कितना है? 7,500 रुपये। नेक्स्ट सवाल प्यारे दोस्त आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा और यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी परीक्षा में ना यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी में जरूर आता है और एकदम नेक्स्ट इसके जो प्रश्न रहेगा वो इससे भी बेहतर रहेगा। पढ़ने का प्रयास करेंगे। ए कामा बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान हुआ। सही है। 7 संबंध 8 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या है? सही। एक का हिस्सा क्या है? देखिए जितने भी है ना सबको ना अनुपात को लिख लीजिए। देखिए 7 है, 8 है और 9 है। अनुपात में लगाएंगे और इस सब में सबसे पहले अपने मन से एक्स लगा दीजिए। सही। बोला है प्रश्न को समझिएगा। ए कामा बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7 संबंध 8 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या है? तो ये 1152 रुपया ना, 1152 रुपया। तो इस सब के बीच, बीच का मतलब इस सब को क्या कर देंगे कि जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे ना तभी तो कुल पैसा पता चलेगा कितना बांटना है या कितना नुकसान हुआ था। जोड़िए। देखिए 8 7 15, 15 19, हमको लग रहा है कि 24 यक्स होगा। सबको जोड़ देंगे तो बराबर। देखिए कितना पैसा दे रखा है? तो 1152 रुपया। 1152 रुपया। सही है। 1152 रुपया जब है, अब इससे हम लोग काटेंगे तो 6 से काटिए। देखिए 6 चौके 24, 6 कम 6, 5 बचेगा। कितना हो जाएगा? 55। तो 6 9 54 और 6 दूना के 12। फिर 6 से 36 18 और 6 दूना के 12, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया प्यारे दोस्त? 32 रुपये। कितना आ गया? 32 रुपये। हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है क्या? 36 18 19। प्यारे दोस्त कहीं गलती तो नहीं हो रही है? देख लीजिएगा काटने में। देखिए 6 से 6 चौके 4 बचेगा यहाँ ना प्यारे दोस्त। सही है। 6 चौके 24, 6 कम 6 और फिर कितना बचेगा? 5 5 55 हो जाएगा। 6 9 54, 6 दूना के 12। से ही 4 4 चौके 16 होगा और 4 8 32 होगा। एक्स का मान कितना आ गया प्यारे दोस्त? 48। देखिएगा थोड़ा सा हो जाता है। हमसे पूछा है ना कि ए का मान बताइए। तो ए का मान कितना है? 7 रुपया ना। सही। तो यहाँ 7 से गुणा कराएंगे या मान रख देंगे। तो 7 गुणते कितना? 48। तो 7 8 56 को 6 7 चौक 28 और 5 33 होना चाहिए। सही है। तो मिल जाएगा हमको टोटल 336 रुपये। ये जो बनेगा ए का हिस्सा बनेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलिए एक बार। समझ में आ गया होगा? निश्चित है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बी और सी एक काम को बोला है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए कामा बी और सी वह एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बोला है कि ए अकेले वह कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। सही है प्यारे। बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? यही ना प्रश्न है। तो देखिए होता है ए और बी और सी। जितने लोग रहते हैं नाम लिख लेते हैं। सही है। बोला है कि ए बी और सी। देखिए बी और सी ये मिल करके ना कमवा कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 40 दिन में। तो लिखेंगे 1 बटा कितना? 40। सही है। इससे पहले ना ये दोनों मिले हैं, ये प्लस है। इससे पहले ना ए नहीं मिला है तो यहाँ पर रखेंगे ए। सही है। बराबर। अब बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बी और सी दोनों हैं और ए, ये तीनों मिल करके ना कमवा किए हैं कितने दिन में? 20 दिन में। तो लिखेंगे 1 बटा कितना? 20। यही ना बोला है, पढ़ लीजिए। ए कामा बी और सी वह काम 20 दिन में पूरा करते हैं, यही बोला है। तो ए अकेले वह काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही ना कहना चाहता है।
हल करेंगे तो इसको ना इधर भेजेंगे तो a बराबर 1/20 और आएगा तो -1 बटे कितना 40। सबको पता है प्यारे दोस्त ना कि जब हल करेंगे तो इसके नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40। सबको पता है कि भाग देते हैं तब 20 दूना के 40 और 2 कमा 2 माइनस 40 से कम 40 और 1 कमा 1 करेंगे हल तब मिलेगा 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 बटा कितना 40 और 21 का मान निकल के आया है तो हम लोग बताएंगे कि ए का 1/40। तो इफ्ते जिस ए का में बी और सी दोनों को तीनों मिलकर के 20 दिन में कमा किए थे तो उसको लिखे थे हम 1/20। तो उसी तरह से ए को भी तो लिख सकते हैं 1/40। तो अब इसको एक को हटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा टोटल 40 दिन में काम जो है कि क्या कर देगा समाप्त कर देगा अकेले। प्यारे दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देते और इसी तरह से प्यार बनाए रहें और एक बार लाइक जरूर कर दिया कर दे प्यारे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।